शंकर सुगमानंदना सिद्धिविनायक श्री गजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे तुला लगन, तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपका सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी नौकरी, कारोबार, संतान, दाम्पत्य जीवन, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। और इस महीने भी खास विशेष जो योग आपके आकाशीय मंडल में गोचरवश जो बन रहे हैं आपके लगन व राशि के हिसाब से, उस पर भी चर्चा करेंगे और उनका आपको क्या फल प्राप्त हो सकता है उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। यदि आप इसके अलावा मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श दोस्तों लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्टेशन टाइप करके लिख भेजिए और इसके प्रति उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी जो है भेज दी जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और शुल्क लागू रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। मंगल आपके लगन में है, राशि में है। अच्छा, ये जो गोचर है ये लगन और राशि दोनों से देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि आपको अपना जन्म लगन मालूम है, यदि आपको अपनी जन्म तिथि, जन्म समय का मालूम है, जन्म समय और जन्म लगन मालूम है, तो आप इसे लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपको अपना जन्म लगन ज्ञात नहीं है तो फिर आप इसे चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। मंगल आपके लगन में है, तुला राशि में है। मंगल 5 दिसंबर को धन भाव में पहुंच जाएंगे और यहां पर मंगल का युति योग बनेगा सूर्य बुध केतु के साथ। और यह युति योग 5 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक तो सूर्य बुध केतु और मंगल रहेंगे द्वितीय भाव में, धन भाव में। उसके पश्चात 15 दिसंबर तक केवल सूर्य केतु और मंगल ही रह जाएंगे द्वितीय भाव, धन भाव में। तो इनका क्या फल प्राप्त होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद सूर्य जो है 15 दिसंबर को, बुध 10 दिसंबर को तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, पराक्रम भाव में, धनु राशि में। शुक्र जो कि पराक्रम भाव में होंगे। 8 दिसंबर को शुक्र और शनि का युति योग बनेगा आपके चौथे भाव में, मकर राशि में। बृहस्पति आपके पंचम भाव में है, राहु आपके अष्टम भाव वृषभ राशि में चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के। आपकी राशि तुला राशि के ऊपर इस समय षष्ठेश गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है और योग कारक शनि की भी दशम दृष्टि पड़ रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जो मंगल हैं तुला राशि, तुला लगन के जातकों के लिए मंगल प्रबल मार्केश हैं, क्योंकि मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं, प्रबल मार्केश हैं और मंगल मारक स्थान में ही जा रहे हैं, अपनी वृश्चिक राशि में ही जा रहे हैं। तो सेहत और स्वास्थ्य जो कि बृहस्पति की दृष्टि से खराब हो सकते हैं, लेकिन मंगल के द्वितीय भाव में जाने से जो यह योग बन रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा। कोई लंबी चली आ रही बीमारी जो है वो आके आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा चोट, दुर्घटना आदि का भी भय जो है बना रहेगा, ऑपरेशन आदि की संभावना भी। खास करके आँखों के पास या आँखों संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या गुदा संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेहत व स्वास्थ्य के लिहाज से दिसंबर का महीना बढ़िया नहीं है, तो इस बाबत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आर्थिक रूप से यदि हम बात करें, फाइनेंशियल पोजीशन की यदि हम बात करें, तो ये महीना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। कारण मंगल धनेश हैं, मंगल सप्तमेश हैं, यानी मंगल केंद्र के स्वामी हैं और भाग्येश बुध एवं लाभेश सूर्य के साथ मंगल का युति योग बनेगा धन भाव में ही।
सूर्य लाभेश हैं, बुध भाग्येश हैं, मंगल धनेश हैं, सप्तमेश हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का संबंध धन भाव में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अत्यंत शुभ योग है। इसे भाग्य लक्ष्मी योग कहें, इसे आप विपुल लक्ष्मी योग कहें, इसे अतुल्य लक्ष्मी योग कहें, कुछ भी कहें, ये योग अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। और 5 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, ये आर्थिक रूप से बहुत मजबूत रहेगा। आपको नौकरी में, कारोबार में लाभ और सफलता प्राप्त होगी। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, आपके विरोधियों से आपको लाभ होगा, पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, और खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से तो आपको बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। तो सूर्य, बुध, मंगल और केतु, ये 4 ग्रह धन भाव में आपकी धन स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। इसके बाद 10 दिसंबर को बुध चले जाएंगे तृतीय भाव में, सूर्य आएंगे 15 दिसंबर को। तो सूर्य और बुध का एक बार फिर से आपके पराक्रम भाव में बुध आदित्य योग बनेगा। और यह योग आपको क्या फल देगा? सूर्य लाभेश हैं, बुध भाग्येश हैं। भाग्य और लाभ, यानी भाग्य से लाभ होगा, भाग्य के जरिए लाभ होगा। सूर्य सरकारी कार्यों से, सरकारी माध्यम से आपको लाभ करवाते हैं, सरकार के द्वारा सरकार से लाभ हो सकता है। सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे, किसी बड़े सरकारी अफसर की छत्र छाया में आपको और अधिक सफलता व लाभ प्राप्त होगा। कोई ना कोई आपका बिगड़ा हुआ सरकारी कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। और इसके अलावा मीडिया, IT, ब्रोकरेज, एजेंसी, ऐसे क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। लॉटरी, जुआ, शेयर, सट्टा, इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ हो सकता है। तो ये महीना कुल मिलाकर के बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। इसके बाद शुक्र और शनि ये बैठे हैं चौथे भाव में। शुक्र लग्नेश हैं, अष्टमेश भी हैं। शनि आपके तुला लगन के जातकों के लिए योगकारी माने जाते हैं, योग कारक हैं शनि। शुक्र और शनि का चौथे भाव में जो यह युति योग बन रहा है, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से आपको सफलता व लाभ सुनिश्चित करते हैं। भूमि यानी नई भूमि का योग बन सकता है, भवन यानी नए घर खरीदने का योग बन सकता है, वाहन यानी वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, और कृषि यानी कृषि कार्यों से आपको लाभ हो सकता है, जमीनी कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। जमीनी कार्यों से लाभ होने का मतलब ये नहीं है कि हर बार प्रॉपर्टी से लाभ होगा। आप यदि खेतीबाड़ी करते हैं, आप यदि माइनिंग करते हैं, जमीन से कुछ भी जो आपका कार्य जुड़ा हुआ है, कैसा भी कार्य जो जमीन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो खनन का कार्य हो, माइनिंग का कार्य हो, चाहे वो कृषि का हो, नर्सरी का हो, चाहे वो खेतीबाड़ी से संबंधित कार्य हो, चाहे वो सड़कें बनवाने का कार्य हो, जो भी कार्य जमीन से जुड़ा होगा उसमें आपको लाभ होगा। और साथ में शनि हैं, योग कारक हैं, शनि पंचमेश भी हैं, तो विद्या से भी आपको लाभ होगा। एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र से, यानी पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं या शिक्षा का क्षेत्र आपकी इनकम सोर्स है, तो फिर वहां से आपको लाभ होगा। बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं। अब पंचम भाव में बृहस्पति स्थान हानि करे जीवा। पंचम भाव में बृहस्पति उतने बढ़िया नहीं मानेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भले ही आपको शुभ फल प्रदान करे, लेकिन बृहस्पति पंचम भाव में ज्यादा बढ़िया नहीं। और मंगल की भी चौथी दृष्टि यहां पर आ रही है, तो संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता परेशानी लगी रह सकती है। लव लाइफ पर भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, आपस में अनबन हो सकता है, तनाव हो सकता है। इसके अलावा यहां से बृहस्पति की दृष्टि होगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य की वृद्धि करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से लाभ करवाते हैं। बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि होगी तो बृहस्पति आपको शेयर मार्केट से लाभ करवा सकते हैं। बृहस्पति की लगन पर दृष्टि, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति। बृहस्पति षष्ठेश होकर के अपने से 12वें स्थान में है, और यहां पर शनि की दृष्टि है, तो नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कतें, नौकरी में आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु आपकी पीठ पीछे आपके उनकी सरगर्मियां जो हैं वो तेज रहेंगी, और स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको रखना ही होगा। दाम्पत्य सुख की बात करें, सप्तम भाव पर किसी भी अन्य
अशुभ या पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इसके अलावा मंगल जरूर अपने से अष्टम चले गए हैं, सप्तम भाव से अष्टम, और हालांकि अपनी स्वराशि में है, तो दाम्पत्य सुख मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहेगा। हाँ, सेहत व स्वास्थ्य के लिहाज से एक चीज और बता दूं, यहां से सप्तम भाव से अष्टम भाव में सूर्य बुध मंगल और केतु का युति योग आपके जीवन साथी की सेहत व स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। चोट और दुर्घटना का भय न केवल आपको रहेगा बल्कि आपके जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर को भी चोट और दुर्घटना का भय बना रहेगा। तो दोनों के लिए यह स्थिति जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद राहु भी अष्टम भाव में, और राहु पर दृष्टि किसकी है? मंगल की दृष्टि है, द्वितीय भाव से, धन भाव से, लगन से भी दृष्टि थी और द्वितीय भाव से भी राहु के ऊपर दृष्टि रहेगी। अब यहां पे क्या होगा, देखिए मंगल धनेश हैं, राहु जो है अचानक धन लाभ करवाते हैं। ये धन लाभ किसी भी माध्यम से हो सकता है, खास करके इंश्योरेंस के माध्यम से, गुप्त तरीकों से, अनैतिक तरीकों से धन लाभ हो सकता है। कोई रुकी हुई पेमेंट, फंसी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है। लेकिन मंगल राहु की अष्टम पर दृष्टि धन हानि भी करवा सकती है, यानी पैसा आएगा पैसा जाएगा भी। पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिएगा, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। इसके अलावा मंगल राहु की अष्टम भाव पर दृष्टि, जैसा कि मैंने बताया, चोट, दुर्घटना, भय और खास करके गुदा स्थान से संबंधित रोग पैदा करती है। तो यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। यानी ये महीना स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, बहुत क्लियर बात है ऑनेस्टली, लेकिन धन लाभ के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके दशम भाव पर शनि और शुक्र की दृष्टि रहेगी, तो दशम भाव पर योगकारी शनि और लग्नेश शुक्र की दृष्टि रहने से, जैसा कि मैं बता चुका हूं, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, वाहन आदि कार्यों से आपको लाभ होगा। इसके अलावा मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी। तो इस प्रकार से तुला लगन के जातकों के लिए यह महीना रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कौन सा उपाय आपको करना है। तो देखिए, इस महीने मार्केश मंगल जो कि प्रबल मारक हैं, आपके द्वितीय भाव मारक स्थान में बैठे, और मंगल को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय, मंगल हनुमान जी को माना गया है। यानी जो मंगल हैं ये हनुमान जी के प्रतिनिधि हैं, तो आप हनुमान जी को प्रसन्न कर ले, मंगल स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे और मंगल ही मंगल कर देंगे। तो क्या करना है, आप किसी भी आसपास के मंदिर में, चाहे तो रोजाना या फिर कम से कम प्रत्येक मंगलवार, यानी दिसंबर में जितने भी मंगलवार आए उतने मंगलवार आप मंदिर जाएं और हनुमान जी के आगे माथा टेकें, उन्हें लाल वस्त्र अर्पित करें, उन्हें मीठा अर्पित करें, उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं। जो भी आप श्रद्धावश कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, वो आप हनुमान जी को भोग लगाएं। और जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, अन्य जो धर्मों से लोग जुड़े हैं जो मंदिर नहीं जा सकते, उनके लिए सबसे सरल उपाय ये है कि आप जो आवारा कुत्ते हैं, जो गली मोहल्लों में आवारा कुत्ते हैं, आप उनको मीठा भोजन या मीठे में कुछ भी बिस्किट आदि डालते रहें, तो भी आपको अशुभ प्रभाव कम होंगे और शुभ प्रभाव मिलेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।